नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं महाभारत में कौरवों का सबसे बड़ा दुश्मन कुटिल और धर शकुनी मामा की कहानी, जिसमें हम जानेंगे कि शकुनी ने अपनी ही बहन गांधारी के पूरे खानदान कौरवों का सर्वनाश क्यों करवाया। कहानी का शीर्षक है महाभारत में कौरवों का सबसे बड़ा दुश्मन कुटिल धर शकुनी मामा की कहानी। पांचवा वेद कहे जाने वाले महाभारत की कथा में शकुनी उन प्रमुख पात्रों में से एक है जिसे इस महायुद्ध के लिए जिम्मेदार माना जाता है। शकुनी गांधारी साम्राज्य का राजा था। यह स्थान आज के अफगानिस्तान में है, जिसके जीवन का अधिकांश समय अपनी बहन के ससुराल हस्तिनापुर में ही बीता था। शकुनी का जन्म गांधार के सम्राट सुवाल तथा साम्राज्य सुधर्मा के यहाँ हुआ था। शकुनी की पत्नी का नाम अर्शी था। दोनों के 3 पुत्र उलूक, रेखा असुर और विपरीत थे। शकुनी की बहन गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र से हुआ था। वह हस्तिनापुर के महाराज और कौरवों के पिता धृतराष्ट्र का साला और कौरवों का मामा था। दुर्योधन की कुटिल नेशन के पीछे शकुनी का हाथ माना जाता है और वह कुरुक्षेत्र के लिए युद्ध के लिए दोषियों में प्रमुख माना जाता है। उसने कई बार पांडवों के साथ छल किया और अपने भांजे दुर्योधन को पांडवों के प्रति कुटिल चालें चलने के लिए उकसाया। शकुनी एक कुशल रथी भी था जो युद्ध कलाओं में पारंगत था। शकुनी को हालात ने बनाया खलनायक। शकुनी हमेशा से दुष्ट विचार वाला नहीं था। वह अपनी बहन गांधारी से बहुत स्नेह करता था और संसार के हर भाई की तरह यह भी चाहता था कि उसकी बहन की शादी एक योग्य व्यक्ति से हो और उसका जीवन हमेशा सुखमय रहे। मामा शकुनी कभी भी अपनी बहन गांधारी का विवाह नेत्रहीन धृतराष्ट्र के साथ नहीं करना चाहता था। शकुनी की कुरुवंश के प्रति घृणा का कारण यह था कि हस्तिनापुर के सेनापति भीष्म एक बार धृतराष्ट्र के लिए गांधारी का हाथ मांगने गांधार गए। भीष्म के दबाव के कारण गांधारी के पिता सबला ने यह बात स्वीकार कर ली और शकुनी को भी उसे विवाह का प्रस्ताव मानना पड़ा। लेकिन उसे उस समय उन्हें यह पता नहीं था कि धृतराष्ट्र जन्मंध है। इसका शकुनी ने भी विरोध किया। धृतराष्ट्र जन्मांध हैं, इसका शकुनी ने भी विरोध किया। धृतराष्ट्र के रिश्ते से शकुनी जरा भी खुश नहीं थे। उनका सोचना था कि धृतराष्ट्र जन्मांध हैं और उनका सारा राजपाट तो भाई पांडु ही देखते हैं। लेकिन गांधारी अब तक धृतराष्ट्र को अपना पति मान चुकी थी। इसी बात का बदला लेने के लिए उनसे यह पूरा षड्यंत्र रचा। इसीलिए शकुनी ने उस दिन यह प्रण कर लिया था कि वह समूचे पूर्वांश के सर्वनाश का कारण बनेगा और पैसे की मदद से उसने इस महायुद्ध का कुचक्र रचा। उसकी कथा लेकिन गांधारी अब तक धृतराष्ट्र को अपना पति मान चुकी थी। इसी बात का बदला लेने के लिए उसने यह पूरा षड्यंत्र रचा। इसीलिए शकुनी ने उस दिन यह प्रण कर लिया कि वह समूचे पूर्वांश के सर्वनाश का कारण बनेगा और पैसे की मदद से उसने इस महायुद्ध का कुचक्र रचा। उसकी कथा की भी हैरान कर देने वाली है। बताया जाता है कि ज्योति आचार्यों ने शकुनी की बहन गांधारी की कुंडली में उसके 2 विवाह होने के योग की बात कही थी। गांधारी के पहले पति की मौत निश्चित है। उसका दूसरा पति ही जीवित रह सकता है। उसके पहले पति की मृत्यु हो जाएगी। इस बात से चिंतित राजा सुवाल ने इस समस्या के समाधान के लिए गांधार नरेश ने अपनी बेटी गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया और फिर उसके बाद उसे बकरी को मार दिया गया। अब गांधारी एक विधवा थी। यह बात सिर्फ सुभान अल्लाह और उसके करीबी ही जानते थे। इस बात को किसी ने न बताने की हिदायत सबको दी गई थी। इस घटना के कुछ समय बाद गांधारी की शादी हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र से हो गई।
धृतराष्ट्र और पांडव इस बात से अनजान थे कि गांधारी एक बकरे की विधवा है। धृतराष्ट्र की गांधारी से विवाह के बाद गांधारी से जुड़े इस सच की गांधारी एक बकरे की विधवा है, यह बात सबके सामने आ गई। धृतराष्ट्र और पांडव को इस बात पर बहुत शर्म पहुंची। धृतराष्ट्र बहुत नाराज हुए और उन्हें लगा कि राजा सोबला ने उनके साथ धोखा किया है, अपमान किया है। अपने अपमान का बदला लेने के लिए धृतराष्ट्र ने गंधार राज्य पर हमला करवा दिया और राजा सुभाला और उनके 100 पुत्रों सहित शकुनी के पूरे परिवार को बंदी गृह में डाल दिया गया। धृतराष्ट्र उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे और उन्हें बहुत मारा पीटा जाता था। धृतराष्ट्र राजा सुभाला से अपने रिश्ते का भी मान नहीं रखा करते थे। राजा सुभाला और उनके परिवार को बंदी गृह में कैद उन सभी को इतना ही भोजन दिया जाता था कि वह धीरे धीरे भूख से तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो जाएं। दिन बीतते गए और राजा सुभाला के पुत्रों में से एक एक करके सबकी मौत भूख के कारण होती गई। इस तरह वे अपने वंश का अंत नहीं होने देंगे। सुभान अल्लाह की, वे सब अपने हिस्से के भोजन का त्याग करेंगे और किसी एक को देंगे जो बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति हो, जो हम में से एक जीवित रहे और ताकतवर बने और उन सभी के अपमान, कष्ट और अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए। अतः शकुनी को बचाने का फैसला किया गया। क्योंकि शकुनी उन सभी भाइयों में छोटा था, इसीलिए सुबह लाने निर्णय लिया गया कि सभी शकुनी को अपने भोजन देंगे। शकुनी अपने पिता के इस निर्णय के विरोध में थी, लेकिन अपने पिता की आज्ञा को से बनाए गए नए जादुई और चमत्कारी पासे शकुनी अपने जादुई पासे और चमत्कारी पासे शकुनी जी पैसों का प्रयोग करता था। वह कोई आम पैसे नहीं होते थे। सुनने में आता है कि यह पैसे शकुनी के पिता की हड्डियों से निर्मित थे, जिसके जारी वह हमेशा अपने छल में सफल हो जाता था। इन पासों के पीछे एक बेहद दिलचस्प और रहस्यमयी कहानी है। समय बीत गया और राजा सुबहवाला भी अब कमज़ोर होते गए। इस दौरान उन्होंने धृतराष्ट्र से एक आग्रह किया। उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी और अपने एक पुत्र शकुनी को माफ़ कर राज्य से बाहर निकालने को कहा। ये भी कहा कि शकुनी हमेशा उनके पुत्र कौरवों के साथ रहेगा और उनका हृदय से धन्यवाद किया। धृतराष्ट्र ने अपने ससुर की इस आखिरी इच्छा को मान लिया और शकुनी को हस्तिनापुर लाए, जिससे शकुनी कौरवों का पुत्र का शत्रु बन गया। मगर करने से पहले सुभान अल्लाह खेल महाभारत का युद्ध का मुख्य कारण बना। राजा सोबला चाहते थे कि यह पासे धृतराष्ट्र और उसके वंश के अंत का कारण बने, और यही हुआ। शकुनी ने इन्हीं पासों के द्वारा महाभारत युद्ध करवाया। लेकिन शकुनी अपने इस प्राण को भूल न जाए, इसके लिए सुभाला ने बाकी बच्चे सभी पुत्रों के साथ नाता तोड़ दिया, ताकि शकुनी को अपने पिता का यह वचन हमेशा याद रहे और वह अपने पिता और भाइयों का अपमान कभी ना भूले और अपने परिवार के अपमान की बात याद रहे। इसके बाद शकुनी ने लंगड़ा कर चलने लगे। यह सब होने के बाद राजा सोबला ने अंतिम सांस ले ली। दुर्योधन के मन में नफरत के बीज महाभारत कौरव और पांडवों के बीच हुआ था, जिसे धर्म युद्ध कहा गया। श्री कृष्ण के नेतृत्व में हुए इस युद्ध से धर्म पर चलने वाले पांडवों की जीत हुई और कौरवों की पराजय। लेकिन यह जानकर हैरानी होगी कि इस युद्ध को श्री कृष्ण ही नहीं बल्कि शकुनी भी करना चाहता था। बताया जाता है कि शकुनी ही वो शख्स था जिसने अपने चौसर से ऐसी चाल चली कि पांडव और कौरवों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन गई। शकुनी ने इस बात की दुर्योधन को जरा भी भनक नहीं लगने दी
कि उसका मामा अपनी बहन के वंश का विनाश करना चाहता था। शकुनी के बेड़े में कहा जाता है कि वो कभी भी ऐसा नहीं हुए कि वह हार जाते और उसकी जीत पक्की हो जाती हुआ, जिसमें गुरुवंश का विनाश हो गया। अपनी बहन के पूरे खानदान का सर्वनाश क्यों करवाया? शकुनी अपने पिता के वचन के अनुसार 100 कौरवों के शुभचिंतक बन सकते, परंतु असलियत में शकुनी कौरवों का हृदयहीन नहीं बल्कि उनका विरोधी था। शकुनी ने कौरवों को अपने विश्वास में ले लिया कि वे उनके सबसे बड़े हितैषी हैं। साथ ही शकुनी उनके माँ में हमेशा से गलत बात डालता रहता था और गलत सीख देते रहते थे। शकुनी जानते थे कि कौरव पांडव को पसंद नहीं करते, जिसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। किसी बात का उपयोग उन्होंने अपने कार्य को अंजाम देने के लिए किया। कुरुक्षेत्र में हुई महाभारत के सबसे बड़े जिम्मेदार शकुनी ही थे। उन्होंने दुर्योधन को पांडवों के खिलाफ भड़काया और गलत बात को 20 वोट दिए और इस तरह शकुनी ने कौरवों और पांडवों के बीच फूट डाल दी और शत्रु बन गया। और यही फूट महाभारत का रूप ले लिया। इस पूरे महाभारत के युद्ध में मामा शकुनी द्वारा रचे गए षड्यंत्र में चौसर का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हस्तिनापुर राज्य को 2 बराबर टुकड़ों में बांटकर एक भाग, जो कि पूर्णतः बंजर था, पन्नों को दे दिया, जिसे पांडवों ने अपने अथक प्रयासों से इंद्रप्रस्थ, वर्तमान दिल्ली नामक सुंदर नगरी में परिवर्तित कर दिया। शीघ्र ही वहाँ की भव्यता की चर्चाएं दूर दूर तक होने लगी। उनकी भव्यता के अवसर पर दुर्योधन को भी उससे भावनगरी में जाने का अवसर मिला। वह राजमहल की भव्यता देख रहा था कि एक स्थान पर उसने पानी को ताल वाली सजावट को ठोस भूमि समझ लिया और वह पानी में गिर गया। उसी समय अर्जुन, नकुल, सहदेव और भीम उसे देखकर हंसने लगे। इस घटना के समय युधिष्ठिर और द्रौपदी वहां उपस्थित नहीं थे। इसे दुर्योधन ने अपना अपमान समझा और वह हस्तिनापुर लौट आया। द्रौपदी द्वारा दुर्योधन का मजाक उड़ाना पूर्णतः सत्य बात है। सभा पर्व में भी इसका उल्लेख है। अपने भांजे की यह मानसिकता स्थिति भांपकर मामा शकुनी के मामने पांडवों का राजपथ चीन का कुटिल विचार आया और पांडवों को चौसर के खेल के लिए आमंत्रित किया और अपनी कुटिल बुद्धि के प्रयोग से युधिष्ठिर को पहले तो छोटे छोटे दांव लगाने के लिए कहा। जब युधिष्ठिर खेल छोड़ने को जाने लगा तो शकुनी द्वारा कुछ न कुछ कहकर युधिष्ठिर को कोई न कोई दांव लगाने पर विवश करता रहा। इस प्रकार महाराजा युधिष्ठिर अपनी सभी वस्तुओं को दांव पर लगाकर हारते रहे और अंत में उन्होंने अपने भाइयों को और अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया और युधिष्ठिर उन्हें भी हार गए। इस प्रकार दुर्योधन के आदेश पर छोटे भाई दुशासन के द्वारा द्रौपदी का क्या हरण करवा कर पांडवों का अपमान करके दुर्योधन ने अपना प्रतिशोध ले लिया और इस दिन महाभारत के युद्ध की नींव पड़ी। महाभीषण और विनाशकारी कुरुक्षेत्र का युद्ध, महाभारत का युद्ध करीब 18 दिनों तक चला। इन 18 दिनों के मध्य कौरवों और पांडवों की ओर से लाखों योद्धाओं की मौत हो गई। कुरुक्षेत्र के इस युद्ध में शकुनी का वध पांडु की दूसरी पत्नी माता माधुरी के पुत्र पांडवों के सबसे छोटे भाई सहदेव के द्वारा युद्ध के 18वें दिन हुआ। सहदेव ने पांडव पत्नी द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए शकुनी को मारने की शपथ ली थी। युद्ध में सहदेव ने वीरतापूर्वक युद्ध करते हुए शकुनी और उल्लूक शकुनी का पुत्र को घायल कर दिया और देखते ही देखते उल्लूक का वध कर दिया। अपने पुत्र का वह देख करके शकुनी को बहुत दुख हुआ और वह युद्ध छोड़कर भागने लगा। सहदेव ने शकुनी का पीछा किया और उसे पकड़ लिया। घायल होने पर भी शकुनी ने बहुत समय तक सहदेव से
युद्ध किया, लेकिन अंत में सहदेव ने के हाथों मारा गया। शकुनी के सभी भाइयों का वध रावण और अर्जुन के द्वारा किया गया। 11 अर्जुन और नागकन्या अब का पुत्र था। वह एक कुशल धनुर्धर और मायावी अस्त्रों का ज्ञाता था। इस तरह शकुनी का अंत हो गया